जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 10th क्लास का तीसरा चैप्टर है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आराम से समझने की कोशिश करना। अगर जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में अपन प्रॉपर रूप से बताएंगे आंसर, और इंग्लिश की थोड़ी सी आप संभाल लेना, ठीक है। तो कोई ना, देखो क्या होता है कि जब अपने इस समीकरण को इस प्रश्नावली को पढ़ते हैं तो इसमें आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले चर आ रहा है नाम, यानी चर मतलब वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स मतलब x प्लस में y और प्लस में 3। मैंने ये समीकरण लिख दी और बराबर में 0। मैंने ये कोई समीकरण लिख दिया अपने दिमाग से। तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, इसमें कितने समीकरण मतलब कितने चर हैं? तो तुमने कहा कि भाई एक तो x है और एक y है। कितने हो गए टोटल? दो चर हो गए। तो कहने का मतलब मेरे ये है, जब भी कोई समीकरण में दो चर आए, जैसे एक्स वाई ए बी या के एल है ना, तो उन समीकरण क्या हुआ अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए, जब अपन रैखिक लगा देते हैं रैखिक, तो इसका मतलब है जो चर के ऊपर जो पावर है यानी घात है वो एक पाएगी। कितनी पाएगी? एक। कितनी पाएगी भाई? एक। इसमें फॉर एग्जांपल ले एक और समीकरण देखो, 2x प्लस में 3y और प्लस में 4 बराबर में 0। अब तुम यहाँ देखो एक बार गौर करके, यहाँ x की पावर कितनी? एक है। यहाँ y की पावर कितनी? एक। तो इसको क्या कहेंगे अपन? रैखिक समीकरण। आई बात समझ में? ठीक है। अगर सपोज करो, हाँ ये और मैं पहले डाउट क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पावर 2 मिले तो उसको कहते हैं बेटा द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, डस्टर आज मैंने तगड़ा ले रखा है ना, बड़े डस्टर बनाओ। तो कोई ना, देखो भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये जो अपने पास समीकरण है किस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो उनका फॉर्म का जो तरीका है ये है a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 बराबर में 0, a2 प्लस में b2 प्लस में c2 बराबर में 0। कहने का मतलब देखो, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास 10x प्लस में 5y प्लस में 4 बराबर में 0 एक समीकरण ये है। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है। तो जवाब आया मेरे पास, a1 का मान यहाँ पे 10 है, b1 का मान यहाँ पे 5 है और c1 का मान यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये फॉर्म है जो अपने रैखिक समीकरण लिखने की फॉर्म है। इसमें जब अपन a1 का मान ज्ञात करेंगे तो 10 आ जाएगा, b1 का मान 5 आ जाएगा और c1 का मान 4 आ जाएगा। ध्यान तक क्लियर? अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन मिलेगी अपन ने इसके नीचे जाए, जैसे सपोज कर मैंने अपने दिमाग से लिख दी 5x प्लस में 3y प्लस में 2 बराबर में 0। अब मैंने तुमसे पूछा है कि भाई इसमें बिट a2 का मान कौन सा है, तो देखो बेटा ये है अपने पास a2 का मान, ये है b2 का मान और ये है c2 का मान। क्लियर? और बराबर में क्या? 0। आई बात समझ में? कहने का मतलब यहाँ पे जो x के साथ गुणांक है वो किसका मान है? a1 का मान है। यानी x का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो मान किसका मिलेगा? a1 का मान। अगर y के साथ जो गुणांक है वो मान किसका मिलेगा? b1 का मान। और c1 का मान अपने अलग डिजिट है जो इसमें समीकरण में, वो c1 का मान। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्लियर भाई? ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। देखो, जहां तक मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं हम। देखो फिर इसके बाद है सॉल्यूशन। अब जो ये है, जो ये समीकरण है अपने पास, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे सोल्व करने के जो सॉल्यूशन है अपने पास तीन तरह के हैं। कितने? तीन विधि हैं। जैसे नंबर 1 ग्राफीय विधि, नंबर 2 प्रतिच्छेदन विधि और नंबर 3 विलोपन विधि। नंबर 1 ग्राफीय विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन, सॉरी प्रतिच्छेदन नहीं है, प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 3 है विलोपन विधि। आई बात समझ में? अगर मान लो नंबर 1 को देखो इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 3 पर एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर, संभाल लेना आप, हिंदी में प्रॉपर रूप से बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अपन ग्राफ पर किस प्रकार इसको दर्शाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ कंडीशन है, तीन कंडीशन है उनके पास। जैसे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अगर मान ले यहां पे कोई संख्या है, मैं सीधे शॉर्टकट बता रहा हूं, देखो बेटा
क्या होता है, जैसे a1 अपॉन a2 मैंने लिख दिया 1/2 बराबर नहीं है 3/4 के, डज नॉट इज इक्वल टू। तो इसका मतलब है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। आई बात समझ में? देखो 1/2 बराबर थोड़ी 3/4 के, कभी भी नहीं है भाई, ये तो आधा है, ये पौना है, तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं है, ठीक है, तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है जो अपनी रेखा है वो कैसी है, प्रतिच्छेदन। क्या है, प्रतिच्छेदन। और जब भी कोई कंडीशन प्रतिच्छेदन में आएगी, प्रतिच्छेदन में मतलब ये है, मान ले एक रेखा ये जा रही, एक रेखा ये दोनों आपस में काट रही है एक दूसरे को, तो इस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदन। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो पास एक आएगा। कितना आएगा बेटा, एक बिंदु आएगा, यानी एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और जिसका मान आएगा संगत, जिसे क्या कहेंगे अपन, संगत कहेंगे। नंबर 2 पर अगर मान ले कंडीशन हमारे पास ऐसे आए, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, जैसे मैं कहूँ 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, तो ये वाली कंडीशन जब आएगी तो इसको कहेंगे अपन संपाती। क्या कहेंगे, संपाती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। क्या कहते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स। और इसमें आएंगे मैनी सॉल्यूशन, यानी अनेक हल आएंगे, और इसका मान भी कैसा आएगा, संगत। कैसा आएगा, संगत। अच्छा, संपाती ये कंडीशन होते हैं, मान लें हमारे पास ये रेखा है और अपने पास दूसरी जो रेखा है, ये तो एक रेखा है, इसके ऊपर ही देखो एक रेखा ये है और इसके ऊपर दूसरी रेखा ये जा रही, तो इस लाइन को, इन दोनों लाइनों को कहेंगे आपस में, ये क्या है, संपाती है भाई। क्या है, संपाती। आई बात समझ में? तो संपाती के लिए अपने पास कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर में c1 अपॉन c2, और संपाती को इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और जिसका आएगा हमारे पास मैनी सॉल्यूशन, यानी अनेक हल, और कंडीशन रहेगी हमारे पास संगत। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद है थर्ड कंडीशन है हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जैसे मैं कहूँ 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 3/4 के, तो जब ये कंडीशन आएगी तो इसके कंडीशन में आएगा समांतर रेखाएं। क्या आएंगे भाई, समांतर रेखाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, और जिसका सॉल्यूशन आएगा कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, और जो आएगी मान आएगा जिसका असंगत। अच्छा, पैरेलल लाइन क्या होती है, जो आपस में समांतर होते हैं, जो कभी भी नहीं मिलती आपस में। ठीक है, ये अपनी प्रतिच्छेदन, ये संपाती, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, यानी पैरेलल लाइन है। ठीक है, अच्छा, ये जिसके समझ में आ जाएगा, जिस बच्चे के, उसके पूरी पर्सनालिटी भी समझ में आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो ठीक है, एक बार दोबारा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आराम से। देखो अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए चर क्या होते हैं। कांस्टेंट और चर दो चीज होती है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं जिनका मान बेटा फिक्स होता है, जैसे 5, 4, 10, मतलब जितनी भी मैथ की संख्या है ये सब कांस्टेंट। और अगर जब अपन चर की बात करते हैं वेरिएबल की, जैसे x, y, जैसे मैं कहूँ a और b, जैसे मैं कहूँ c, जैसे मैं कहूँ d, ये सब क्या है, चर है, वेरिएबल्स है। क्या है बेटा, वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा क्लियर यहाँ तक। इनको कहते हैं अपन वेरिएबल्स, और कांस्टेंट उनको कहते हैं जो मैथ के डिजिट रहते हैं, जिनका मान फिक्स रहता है। अभी अपने लाइन में आया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे मैं कहूँ अपने पास एक समीकरण है, दोबारा एग्जांपल बताऊं, 3x प्लस में 4y और प्लस में 5 बराबर में 0। अब मैंने पूछा इसमें कितने चर हैं, तुमने दिमाग लगाया, एक x है और एक y है, मतलब दो चर हैं। और रैखिक समीकरण अपने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों की पावर एक एक है, तो जब भी कोई पावर एक रहेगी तो उसको कहेंगे अपन रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। और जब पावर हालांकि यहाँ पर दो आ जाए तो उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे बेटा, द्विघात समीकरण। तो अपन रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक, ये क्लियर। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का जो तरीका है, जो अपने पास समीकरण आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, वो आएंगे a1 x प्लस b1 y प्लस में c1 बराबर में 0, यानी a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर में 0। ऐसे ही a2 प्लस b2 प्लस में c2 बराबर में 0। ठीक है, मैंने अभी बताया तुम्हें, तो एग्जाम्पल देकर बताया है। जैसे इसके लिख के देख लो, 5x प्लस में 10y और प्लस में 2 बराबर में 0। इसके लिख लो अपने दिमाग से, 3x प्लस में 4y प्लस में 3 बराबर में 0। ऐसे अपने पास इक्वेशन मिलेंगी दो, और उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो तीन तरीके हैं, तीन प्रकार के हैं। एक ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि। नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 पर है एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। ठीक है, तीन विधि है, इन तीनों को मैं प्रॉपर रूप से आगे समझाऊंगा।
एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल भी करवाऊंगे किताब का, और एक एक क्वेश्चन जैसे 3.1 का कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा और कंप्लीट एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सारे अच्छी तरीके से करवाऊंगा। और फिर उसके बाद है जो अपन ग्राफी विधि, अब जब अपन ग्राफी विधि को करेंगे तो उनके भी 3 प्रकार हैं सॉल्यूशन। तो जैसे नंबर 1 पे कंडीशन है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसको कहते हैं अपन प्रतिच्छेदन विधि। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिच्छेदन विधि। यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी वन सॉल्यूशन आएंगे जब भी कोई रेखा आपस में ऐसे काटेगी, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदन, और इसका सॉल्यूशन आएगा वन सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक हल आएगा, और ये भुजा रहेगी कैसी? संगत, यानी ये मान आएगा हमारे पास संगत। इसके बाद दूसरी है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसको कहेंगे अपन कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन को ऊपर के जाएगी, तो इसको कहते हैं बेटा संपाती रेखाएं। इनके जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो अनेक आएंगे, अनेक हल आएंगे, इसको कहेंगे अपने संगत। फिर इसके बाद है नंबर 3 पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 को, इसको कहेंगे अपन पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब है एक दूसरे के समांतर, ये दोनों एक दूसरे क्या है? समांतर है, मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे आपस में। तो इनके जो सॉल्यूशन है उनके कोई हल नहीं आएंगे, क्योंकि आपस में मिलेंगे नहीं तो हल भी कोई नहीं आएगा, तो इसको कहेंगे अपन असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। 1/2 बराबर है 1/2 और डज नॉट इक्वल टू है 3/4 के। आई बात समझे? ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया बेसिक, ये सबके पास आना चाहिए और सबके समझ भी आना चाहिए, जिसको नहीं आए वो दोबारा पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पहला एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल करते हैं स्टार्ट। एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है हमारे पास x प्लस 3y बराबर में 6 2x माइनस 3y बराबर में 12, यानी ये समीकरण नंबर अपनी है फर्स्ट और ये समीकरण नंबर है हमारे पास 2, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 के 2 हल ज्ञात करेंगे अपन। कितने ज्ञात करेंगे? 2 हल। देखो बेटा सिंपल सी बात है, समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 को लिखो दोबारा, यहां मैंने लिया x प्लस 3y इक्वल टू में 6, ठीक है। ये अपने 2 हल ज्ञात करना है, ये अपन टेबल बनी समीकरण नंबर 1 की, ये टेबल बना ली x और y। सबसे पहले x बराबर में 0 रखने पर, यहां 0 रखते हैं। अच्छा x बराबर 0 रखो बेटा, इस समीकरण में 0 रखो, x की जगह 0 प्लस में 3y बराबर 6। यहाँ 3 है मल्टीप्लाई में, तो इधर लेके जाएंगे जब इसको, क्योंकि हमारे पास y का मान निकालना है अपन को, y को अपने पास रखना है। 3 को इधर भेज दो, इधर पटक दो, ये 3 है तो ये इधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, यानी y बराबर में 6/3 और 3 दूनी 6। y का मान कितना है? 2 आ गया। x का मान जब y 0 रखेंगे तो y का मान 2। आई बात समझ में? क्लियर। इसके बाद दोबारा एक और मान निकालना है, इस बार रख दो y बराबर, अब 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर, अच्छा यहाँ दिख रहा नहीं होगा, ऊपर लिख दो भाई, यहाँ कर लेता है, यहाँ y बराबर 0 रखने पर, ठीक। y का मान इस समीकरण 0 रखो, x प्लस 3 y ब्रैकेट में 0 रखा है और बराबर में 6, x प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 0 बराबर में 6, यानी x बराबर कितना है? 6। जब y का मान अपन 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है? 6 आ गया बेटा। ये हो गए पहली समीकरण के 2 हल। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण के पास इसके भी 2 निकालना है, 2 हल निकालना है। निकालो, समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर में 12, ठीक है। तो इसके बाद है ये समीकरण लिख ली, ठीक। इसके बाद अपन टेबल बनाएंगे, ये टेबल बन गई अपने पास, यहाँ x और यहाँ y। क्लियर भाई? अच्छा अब रखो, सबसे पहले रखो x बराबर में 0 रखने पर, रखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 0 और माइनस 3y बराबर में 12, ठीक। 2 को जब मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या जाएगा? 0 और माइनस का 3y बराबर में 12। अच्छा y बराबर में
ये 3 माइनस का इधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा, इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 12/3 माइनस का इसलिए माइनस, और 3 चौक 12 माइनस के 4। क्लियर। अच्छा, जब आपने एक्स बराबर 0 रखे थे तो y का मान आया -4। अब फिर क्या, अब y का मान 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर यहां कर लेते हैं, इसको ऊपर रख लो, यहाँ y बराबर 0 रखने पर रख के देखो इसी समीकरण में, तो 2 यानी 2x, ये वाली समीकरण -3 y बराबर 0 और बराबर में 12। क्लियर। अच्छा देखो, यहाँ ये 0 हो जाएगा, 3 के साथ 0 से गुणा, 2x बराबर में 12 और x बराबर में 12/2 और x बराबर में 2 का भाग देंगे 12 में कितने बार, 6 बार जाएगा, x बराबर 6, यानी x का मान 6 आ गया और y का मान कितना रखा था अपने पास, 0। ठीक है, ये दो हल आ गए। अब अपन बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं बेटा, ग्राफ। चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो, मैंने जो अपने दो हल निकाले थे दोनों समीकरणों से, उनके दोनों के कॉलम एक साइड लिख लिए। पहली समीकरण का ये वाला कॉलम, दो हल है, एक ये, दूसरी समीकरण के ये वाले कॉलम। ठीक है। अच्छा, अपन ने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बना दिया। तुम सबको पता है इसको कहते हैं अपन एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष के ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस का मान आएगा, नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस का। इसलिए जब एक्स अक्ष की तरफ राइट साइड चलेंगे जब तो प्लस का मान यानी पॉजिटिव, और जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव यानी माइनस के मान आएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है भाई, सबसे पहले पहले कॉलम लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसकी जो लाइन है उसको डिनोट करते हैं। तो एक्स का मान 0 और वाई का मान 2, एक्स पे 0 यहाँ और वाई का मान कितना है 2, मतलब ये बिंदु है 0 और 2। ठीक, इसके बाद x का मान 6 है और y का मान 0। x का मान कितना है 6, यानी एक बिंदु 6 और बना दो, और y का मान 0, मतलब ये बिंदु 6 और 0। क्लियर। अब इस लाइन को आपस में क्या कर दो, मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करना है बेटा, मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। क्लियर। इसके बाद बचा ये वाला। अच्छा, ये समीकरण, इसके ऊपर पहले समीकरण लिख दो, x + 3y बराबर में 6। क्लियर। इसके बाद दूसरा, x का मान 0 और y का मान -4। x का मान 0 और y का मान कितना है, -4। यहां पर 0 और -4। ठीक। इसके बाद दूसरा मान है x का मान 6 और y का मान 4। x का मान 6 कहां पर है, x का मान 6 ये रहा, और y का मान कितना है 4। x का मान 6 और y का मान 4, मतलब यहां से कुछ इस तरह यहां पे बनेगा ये बिंदु। x का मान 6 है और y का मान 4, सही है। x का मान 6 और y का मान 4। क्लियर। अब ये बिंदु, ये दोनों बिंदु, इनको आपस में मिला दो कुछ इस तरह से। और रुको रुको रुको, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक। अच्छा, इसको आपस में, इस जो इस समीकरण है दूसरी, इसको लिख दो इसके ऊपर, लाइन के ऊपर। 2x - 3y बराबर 12। 2x - 3y बराबर में 12। क्लियर। ये बन गया ग्राफ विधि। अच्छा, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद। इसलिए इसका क्या होगा, एक हल आएगा। क्या आएगा, एक हल। और कैसी है, संगत है। क्या समान है, संगत। ठीक, ये हो गए सॉल्यूशन। ये पहला अपना जो एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल था, उसका अपन ने ग्राफ विधि से सॉल्यूशन यानी हल निकाला है। ठीक है, इस प्रकार होएगा पहला क्वेश्चन। तो आया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाना है, सेम ऐसे दोनों जो अपने पास इक्वेशन है, दोनों के दो हल निकालने हैं, दोनों टेबल बनाने, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम है, इसमें दो हल निकालने। दो हल निकालने के बाद अपन को दोनों जो लाइन है वो डिनोट करनी है।
फिर देखना है अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेद के लिए क्या आएगा, एक हल आएगा, और कैसी भुजा है, संगत है। ठीक है, ऐसे ही अपन अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल। ये समीकरण नंबर अपने पास 2 है। देखो बेटा, इसका भी अपन हल निकालना है ग्राफीय विधि से। किससे, ग्राफीय विधि से। ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर देखेंगे, ये जो ये समीकरण है, ये सीधे है, बिल्कुल रैखिक समीकरण है। तो इसमें क्या है, जो संख्या है उनके पास भिन्न में है। किसमें, अंश बटे हर में, यानी न्यूमिनेटर अपन, तो इसको अपन लेते हैं 5। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं बेटा। 5 क्या, 15, 15x माइनस का और प्लस का 3 और बराबर में 0। इस 15x माइनस 24y में, ये भाग में, ये 5 इधर जाएगा तो 0 के साथ गुणा हो जाएगा। और जब कोई संख्या 0 के साथ कितनी बड़े, अपने आप ही स्वयं ही खुद के खुद क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, है ना। तो ये बन गया अपने पास क्या, 0। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 अपना बन जाए, मतलब 5x। देखो बेटा, ये 3 इसमें सबन में, 15 में भी 3, मतलब 3 का पहाड़ हम 15 भी आता है, 24 आता है, 3 खुद भी आता है। तो मैंने 3 माइनस 3 8 24, मतलब 8y और प्लस का 1। अब ये 3 है, इस 3 यहाँ गुणा में, भाग में, जब 0 के भाग में कोई संख्या लिखेंगे और उनके पास बचेगी क्या संख्या, 5x 8y प्लस का 1 बराबर में 0। इस समीकरण को कहेंगे समीकरण नंबर, इसको मत कहो, इसको अपन ने सॉल्व करके ये समीकरण बना ली। माइनस 8y प्लस में 1 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2 है। 5x में 1 बराबर में 0, ये दोनों समीकरण क्या है, एक जैसी हैं, मतलब दोनों समान हैं। तो इनके मान भी क्या आएंगे, समान आएंगे। क्या आएंगे, समान आएगी। कैसे आएगी, संपातिक। संपातिक मतलब चाहेंगे बेटा, ये तीसरे एग्जांपल की। और पिछले वाले एग्जांपल में जो दूसरा था उसमें रेखाएं क्या थी, संपाति थी, तो अपन ने वहीं तक छोड़ दिया उसको। अब बात करते हैं इस तीसरे एग्जांपल की। देखो, एक चंपा नाम की लड़की है, वो बोलते हैं कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदती है। स्कर्ट की संख्या खरीद गई पैंटों की संख्या की 2 गुणों की 2 कम है। इसके बाद बोल रहा है स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख रहा है, आप समझ जाना। देखो, अब मैंने माना है कि माना पैंटों की संख्या उनके पास कितने एक्स है और स्कर्ट की संख्या कितने उनके पास वाई है। पैंटों की संख्या एक्स और स्कर्ट की संख्या वाई। पहली लाइन में जो बोल रहा है दोबारा से सुनो, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदते हैं। स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। मतलब ये जो पैंटों की संख्या है इनकी दुगनी से 2 कम। तो इसलिए y बराबर में पहले दुगनी करनी है इसकी, तो 2x गुणा करेंगे दुगनी करने के लिए। इसके बाद कितनी कम है, 2 कम है, तो माइनस के 2। ये समीकरण नंबर है 1। क्लियर। इसके बाद अगली लाइन में कह रहा है स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। मतलब y बराबर में 4x माइनस में 4, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। क्लियर भाई, कोई बात, छोटी सिंपल सी बात है, इतनी ज्यादा बड़ी बात तो है ना, है ना, नॉर्मल सी बात है। एक लाइन में कही हुई स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। तो मैंने पैंटों की संख्या दुगनी करी, दुगनी करने के बाद इसमें से कितना कम कर दिया, 2 कम कर दिया। ठीक है, ये बराबर किसके, स्कर्ट्स की संख्या, मतलब y के बराबर है। ठीक, अगली लाइन में यही संख्या चेंज कर दी, यहाँ 4 गुने से 4 कम है, तो 4x माइनस में 4 और बराबर में स्कर्ट की संख्या मतलब y। समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, हाँ दोनों का 2 2 हल निकालना अपन ने। क्या निकालना, 2 2 हल। तो सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 है अपने पास y इक्वल टू
2x-2 क्लियर। अच्छा y बराबर 2x-2, यहाँ पर अपन कॉलम बनाते हैं, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बनाता है अपन इस समीकरण का कॉलम। दो दो हल निकालने, ठीक है। अच्छा सबसे पहले x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखने पर एक बात और क्लियर कर दो, यहाँ पर जो संख्या है ये मतलब भिन्न में नहीं आनी चाहिए, भिन्न में आएगी तो अपने पास ग्राफ बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, है ना। सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिजिट पूर्ण रूप से होनी चाहिए, कंप्लीट डिजिट होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट में संख्या ना आनी चाहिए 2.4, या बटा में भिन्न में नहीं आनी चाहिए, जैसे 1/2 ऐसे ना आना चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर तो इसमें रखो y बराबर 2, x कितना रख रहे हैं 2, और माइनस क्या 2, बराबर में y बराबर में 2 दूनी 4 और माइनस 2 मतलब 2, कहने मतलब x बराबर जब 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आ गए 2, ठीक। इसके बाद x बराबर में कितना है 0 रखने पर रखो 0, इस समीकरण 0 रखेंगे तो y बराबर में 2 मल्टीप्लाई 0 और माइनस 2, और y बराबर में ये 2 0 से गुणा होंगे तो 0 और माइनस का 2, जब x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस के 2, क्लियर, ये बात क्लियर। ये तो बन गए समीकरण 1 का कॉलम, इसका ये वाला कॉलम, ठीक। इसके बाद दूसरा कॉलम यहां बनाएंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक। ग्राफ की विधि में सीधी सिंपल सी बात है बेटा, देखो कोई ज्यादा बड़ी बात तो है ना, ना ऐसी कोई मैंने अलग चीज बता दी, सिंपल से थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, समझ में आ जाएगी कहीं ना कहीं, नहावे भाई कमेंट हम बता दे दोबारा बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यह मैं कहीं ग्राफ की विधि में 2 हल निकालना पड़ा पानी कितना 2 हल, तो उसके लिए एक टेबल बने, तो पहले समीकरण की अपन की टेबल यह बन गई, इस समीकरण की ये टेबल बना ली, ठीक। अब समीकरण नंबर 2 ये है अपने पास, समीकरण 2 से पहले समीकरण लिख लो यार, है ना, आसानी रहेगी, चाहे लिखो तो ठीक है, ना लिखो जब भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं, समीकरण नंबर 2। अब लिखो इसमें, ये मैंने बना लिया कॉलम इसका, यहाँ x और यहाँ y, क्लियर। अच्छा x बराबर में कितना रखो 2 रख लो, x बराबर में 2 रखने पर तो y बराबर में, ये लो भाई समझ में आ जाएगा ना, y बराबर में 4 इंटू में 2 और माइनस 4, और y बराबर 4 2 8 और माइनस 4 बराबर में 4, कहने का मतलब जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ गए 4 आ गए, ठीक। इसके बाद x बराबर 0 रखने पर रखो x बराबर 0, तो y इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू कितनी इनपुट करनी, 0 करनी, 0, 4 इंटू में 0 और माइनस 4, और y इज इक्वल टू माइनस का 4, क्लियर। अच्छा यहाँ देखो 4 गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 4 बचेगा यार, सिंपल सी, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, और x का मान बराबर कितना का 0। देखो बेटा मैंने क्या किया, ये हमारे पास 2 समीकरण है, ये 2 समीकरण बनी, y इक्वल टू में 2x माइनस 2 और y इक्वल टू में 4x माइनस 4, ठीक। तो समीकरण 1 की मैंने पहले जो टेबल बनाई है, जो कॉलम बनाया है, उसके 2 हल ज्ञात करे हैं मैंने, तो समीकरण 1 से अपनी समीकरण पहले ये यहाँ लिख ली, अरे अगर मान ले ना लिखा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, और इससे अपन शॉर्टकट भी कर सका, है ना। तो मैंने यहाँ लिख के सबसे पहले x बराबर कितना रखा 2 रखा, तो यह x की जगह कितनी वैल्यू पुट किया अपन ने 2 करी, तो y बराबर में 2 इंटू में 2 2 3 4 और माइनस के कितने ऑलरेडी 2 है, तो 2 3 4 4 में 2 हो जाएंगे, कितना बच गए 2 बच गए, y इक्वल टू कितना आ गया भाई 2, क्लियर। अच्छा यहाँ देखो फिर मैंने दोबारा रखी, ये तो एक वैल्यू आ गई, x के बराबर जब 2 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद x बराबर 0 रखने पर y बराबर की y की वैल्यू आई है अपने पास -2, ऐसे ही अपने सेकंड समीकरण का कॉलम बनाए, 2 जो हल है वो ज्ञात कर ले, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब बनाएंगे अपन ग्राफ, क्या बनाएंगे ग्राफ, तो यह बना लेते हैं साइड में, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया समझ में। साथियों अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, वो कॉलम था जो पहले वाला अपन को उसको यहाँ बना लेते हैं,
तो अपने कितने मान थे, दो मान थे, एक्स और वाई, इन दोनों के दो दो मान थे। एक्स के बराबर रखा था अपने यहाँ पे कितना, दो रखा था। एक्स बराबर तो चार दोनों आठ, आठ में से चार गए तो चार बच गए, ये माना था। सेकंड रखा था एक्स बराबर जीरो, यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा चार, तो बचा क्या, माइनस का चार। ये ठीक, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो एक कॉलम था दूसरा, इसको यहाँ बना लिया, क्योंकि अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो बेटा ज्यादा हार्ड बेटा कुछ नहीं है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे सब कुछ सरल है, इतना हार्ड कुछ ना है। मैं पहले भी बात कई बार कहूँ क्लास में, कोई भी बालक चाहे कितना भी डल हो, मतलब कितना एवरेज या एवरेज से डाउन हो, हर चीज समझ में आ सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे जब भी आएगी समझ में, ना करेंगे तो अपन कुछ ना आ सके, है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये माइनस नहीं प्लस, ये अपने पास है एक्स अक्ष, क्या है बेटा, एक्स अक्ष। और इसको कहते हैं अपन वाई अक्ष, क्या कहते हैं, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे जब राइट साइड चलेंगे, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, तो जितने भी मान आएंगे इधर सब आएंगे प्लस के, किसके आएंगे बेटा, प्लस के। भाई परेलू अगर चलेंगे नोलू, तो जितना भी मान आएगा तो सब प्लस का आएगा, और अगर उरेलू आएगा, कहने का मतलब लेफ्ट साइड आएगा, तो जितना भी मान आएगा कहीं का आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस का पांच, ये एक्स अक्ष, ठीक। अगर मान लो वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ चलेगा, तो आएगा प्लस का मान, बेटा किसका आएगा, प्लस का। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और अगर मान लें वाई अक्ष पे नीचे की तरफ आएंगे, नीचे डाउन जाएंगे, तो आएंगे किसके मान, माइनस के, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, ठीक। ये बन गया अपना ग्राफ। और हमेशा ग्राफ के बारे में एक बात और याद रखना, जो x के निर्देशांक जीरो जीरो आएंगे, x के मतलब जीरो और y के जीरो, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रहता है हमेशा जीरो जीरो, मतलब यहाँ पे y अक्ष का निर्देशांक भी जीरो मिलेगा और x अक्ष का निर्देशांक भी क्या मिलेगा बेटा, जीरो, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, ये अपना पहला कॉलम, पहली समीकरण का पहला कॉलम जो दो हल निकाले थे अपने पास ये रहे। तो x अक्ष पे कितना है, प्लस के दो है। यहाँ पे देखो x अक्ष ये रहा अपना कंप्लीट, यहाँ पे प्लस के दो कहाँ है, ये तो माइनस के दो है, ये है अपने पास प्लस के दो, मतलब यहाँ। और y अक्ष पे कितने, प्लस के दो, ये अपना y अक्ष कंप्लीट, तो यहाँ पे प्लस के दो, कहने का मतलब यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से इधर चलेंगे, तो ये बिंदु मिलेगा यहाँ। तो दो और माइनस के दो। हमेशा एक बात और ये भी ध्यान रखना, जब ये निर्देशांक अपने लिखेंगे तो सामने आगे वाला मिलेगा अपने किसको, प्लस का, यानी सॉरी एक्स अक्ष का मान है, और पीछे वाला मिलेगा वाई अक्ष का मान, ठीक है, ये भी फिक्स है। इसके बाद सेकंड मान है उनके पास जीरो और माइनस के दो। अच्छा जीरो है, एक्स अक्ष का मान जीरो यहाँ पे, और वाई अक्ष का मान कितना, माइनस का दो, तो यहाँ ये बिंदु बन गया जीरो और माइनस के दो, ये वाला, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं बेटा, आपस में मिला देते हैं, क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, मिलाते हैं, ठीक। ये मैंने मिला दिया। इसके बाद सेकंड जो कॉलम है इसका काम हो गया कंप्लीट, इस जो ये कॉलम बनाया था अपने, इसका काम क्या हो गया, कंप्लीट। इसके बाद बचा ये वाला कॉलम, इसमें एक्स एक्स का मान है दो, ये वाला प्लस दो, और वाई एक्स का प्लस का चार, कहने का मतलब यहाँ से चलेंगे यहाँ कुछ इस तरह, यहाँ बनेगा ये बिंदु, प्लस के दो और चार, ठीक। इसके बाद सेकंड मान है जो x का मान जीरो और y की वैल्यू है माइनस के चार, x का मान जीरो, यहाँ पे x का मान जीरो और y की वैल्यू है माइनस के चार, जीरो और माइनस के चार, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में बेटा मिला देते हैं। एक ये लाइन लगभग सीधी है भाई, देख लो, ठीक। अच्छा ये क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद। और जब भी कोई रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो मैंने बताया था कि उसके हल होंगे एक हल, क्या आएगा बेटा, एक हल। और जब एक हल आएगा तो कैसी कंडीशन रहेगी, संगत, कैसी रहेगी बेटा, संगत। कुल मिला के ये आ गया अपने पास हल। तो ये हो गए अपने तीनों एग्जाम्पल, ये मैंने ग्राफी विधि से किया है, और ग्राफी विधि के लिए क्या, दो कॉलम मतलब दो हल जरूरी हैं, दोनों समीकरण के दो दो हल अपन ने निकाले थे पहले, उसके बाद अपन ने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ग्राफ में अपन ने पता चला कि जब कोई रेखा एक दूसरे को काटेगी तो उस कंडीशन कहते हैं अपन प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद में आपके पास एक हल आता है, और इस कंडीशन को संगत कहते हैं, क्या कहते हैं, संगत। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब अपन अगली वीडियो में करेंगे 3.1, और मैंने इसमें एग्जाम्पल और जो भी अपने तीसरे प्रश्नावली में
सॉल्यूशन थे, जो भी अपनी विधि थी, ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तीनों विधियों बताई थी मैंने। फिर A1/A2 ये बताया था प्रतिच्छेद कब करेगी, कब संपाती रहेगी, कब समांतर रहेगी, ये सब कुछ मैंने समझाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और देख भाई, बात ऐसी है, जाके समझ में आया कमेंट में जरूर लिखियो। और दूसरी बात, मैथ और साइंस में जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ही समझ में आएगी और इतना ही अपना बढ़िया नंबर आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। शुक्रिया।